आई थिंक मैं रोज ही स्टक फील करता हूँ मैरिज में। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, गुस्सा बहुत आता है, बट काम डाउन काम डाउन काम डाउन। उसको स्टक ना समझें कि बंध गए, शादी हो गई है तो बंध गए, सारी आज़ादी खो गई है। मैरिड हैं फिर भी फ्री है। शादी हो जाती है तो फ्रीडम मुझे मेरे ख्याल से तो और ज़्यादा मिल जाती है, जो हमें पेरेंट्स क्या नहीं मिलती थी, उससे ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, वी आर पेरेंट्स, एवरीथिंग। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट के लिए सब कुछ फ्री होके एक बार प्यार से एक दूसरे को देख ही लिया, बात खत्म। एक बार लगा कि आई थिंक अब तो ये तो स्टक हो गए, अब क्या। हम जब भी ट्रिप में जाते हैं तो हमें लगता है कि वी आर अनमैरिड। अच्छा। हमारी मतलब जो भी हम शादी के पहले अनमैरिड में जो भी लाइफ एंजॉय करते थे, ट्रिप में जाते हैं तो सारा कुछ पुराना हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, घूमना फिरना थोड़ा सा हमने बहुत कम किया, कर दिया। उसको ठीक करेंगे। हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है ना। वी हैव स्पेंट टाइम इन अ स्मॉल 2 BHK जहाँ हम दोनों ही थे। एक मिनट, स्मॉल 2 BHK ना, स्मॉल मत बोलो उसको। Here it is luxury। चमन के इख्तिलाते रंगे बू में बात बनती नहीं, हम ही हमें तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो हर रंग के फूल होने चाहिए ना। फीमेल इज अर्निंग एंड मेल इज नॉट अर्निंग, हाउ वुड यू वेलकम दैट? क्या थॉट है इसके बारे में कि हाउस हस्बैंड बनना पड़े तो? अब हम नहीं बन सकते, मेरे को तो कोई काम आता नहीं ना घर का। सच में सच्चे दिल से कर रहे हो तो रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप बनते जाते हैं। मैं बहुत अच्छा कुक नहीं करती हूँ और इनको ये फूडी हैं, खाने के शौकीन। हाँ। पर आज तक कभी मेरे खाने को खराब नहीं कहा। तो मेरी वजह से काफी सैक्रिफाइस किया है इन्होंने। घर इम्पोर्टेंट था, ये काम तो फिर भी हो जाता, वो क्यों मैंने छोड़ा इसके लिए जब मैंने प्रॉमिस किया था? नहीं किया होता देन इट वाज ओके। तो ये मेरी मिस्टेक है। अनकंडीशनली गिविंग, दैट इज पॉसिबल विद योर स्पाउस और योर किड्स, बिकॉज आपको कुछ भी थिंग्स एडवर्स जाएंगी, वही सबसे पहले खड़े हैं, दैट्स इट। वो जो है आपके घर में है। 6 महीने लगे थे कांस्टेंट एक्सरसाइज ये ऐसे करने के लिए, सिर्फ दे स्टूड लाइक अ रॉक, जैसे यमराज को कह दिया भाई नी। आई थिंक मुझे ऐसा पेशेंस लेवल मिल जाए तो दुनिया जीत लेंगे। 5 बजे का मतलब 5-1 नहीं है, 4-55 हो सकता है। ये कभी ना नहीं कहते किसी बात को। या तो वहाँ 5 मिनट दे दो चीजें संभालने में, या यहाँ 50 मिनट दे दो ढूंढने में। हस्बैंड वाइफ में क्यों ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेना? Welcome to Married Bachelor Show. My name is Mohit Thukral and today's episode is very 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 special क्योंकि जिनको मैंने बुलाया है उनके रिश्ते इतने गहरे हैं कि जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वैभव खुराना, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बीटेक की हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने एमटेक की मटेरियल साइंस में, लेकिन साइंस उनकी वाइफ पढ़ाती हैं, स्मृति खुराना। तो इसका राज जानेंगे और भी बहुत सारे गहरे राज खोलेंगे आज, इनसे बातचीत करेंगे, इनके रिश्तों के बारे में जानेंगे। वेलकम स्मृति एंड वैभव टू मैरिड बैचलर शो। थैंक्स अ लॉट मोहित, हाउ आर यू? गुड, मजे में हैं बिल्कुल। पहले मुझे ये बताओ, डू यू एवर फील स्टक इन मैरिज? वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। आई थिंक मैं रोज ही स्टक फील करता हूँ मैरिज में जब सुबह उठते हैं, बट व्हेन आई सी माय वाइफ्स फेस एंड माय ब्यूटीफुल डॉटर्स फेस, आई बिकम फ्री। उसी टाइम फ्री हो जाता हूँ। आई थिंक स्टक होना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। होना भी चाहिए टू कीप आवर मेल, यू कैन से, हम जैसों को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इट्स नॉट स्टक, आई वुड लाइक टू से वी आर स्टेबल। ओके। आई थिंक मैरिज में स्टक होना ही फ्रीडम है मेरे ख्याल से। कि स्टक है तभी हम फ्रीडम है, और मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। चलो दैट्स नाइस। अच्छा, एक चैलेंज लेते हैं आज। मेरे जो पिछले 3 एपिसोड्स हुए हैं ना, हर एक में से मुझे 3-3 लर्निंग्स मिली हैं। Okay. मैंने कोशिश की है कि और ज़्यादा मिलती रहे, तो आज चैलेंज लेते हैं दैट वी शुड ग्रो आवर लर्निंग्स। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, मैरिड बैचलर से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म मैरिड बैचलर? मैरिड हैं फिर भी फ्री है, फ्रीडम है। ओके, बहुत सिंपल तरीके में समझा दिया। योर थॉट्स? दिल होना चाहिए जमा, तो उम्र की रखी है। द पॉइंट इज के आई थिंक मैरिड लाइफ में भी अगर हम हस्बैंड और वाइफ अपने बैचलर रूट को जिंदा प्रिजर्व करके रखें, उसको हमेशा ना भूलें,
I think that's the purpose of, that's the meaning of married bachelor. मैरिज के पहले जैसा हम फील करते थे उस चीज को हम जिंदा रखें, Right. उस चीज को फील करें, तभी मैरिज सक्सेस है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। उसको स्टक ना समझें कि बंध गए, शादी हो गई है तो बंध गए, सारी आज़ादी खो गई है। तो जो हमारी पहले वाली लाइफ है उसको भी एंजॉय करें और उसको बना के रखें। बना के रखें। पर सोसाइटी कहती है कि शादी के बाद आप अपना फ्रीडम खो देते हैं, यानी मैरिज किल्स योर फ्रीडम। ये सच है, झूठ है? 100% सच तो नहीं कहेंगे कि 100% सच है, खो नहीं देते, एंजॉय करते हैं। अच्छा। हाँ, कि शादी हो जाती है तो फ्रीडम मुझे मेरी ख्याल से तो और ज़्यादा मिल जाती है, जो हमें पेरेंट्स क्या नहीं मिलती थी उससे ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। चलो ये देखो बड़ा अच्छा पॉइंट मिला एटलीस्ट और ये कैसे मिलती है, इसका भी एक एक रीज़न होगा। देखो अभी सोसाइटी की बात करी थी कि सोसाइटी कहती है कि वी फील स्टक, तो कहने दो, ठीक है ना। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी तो सोसाइटी कुछ कह रही है ना। आप कुछ करोगे तभी तो सोसाइटी कहेगी, तो उनको कहने दो। तभी आप अपनी मैरिज को, अपने रिलेशंस को, अपने करियर को ग्रो कर पाते हो। यू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस सोसाइटी आल्सो। करेक्ट। तो मतलब कुछ ऐसा भी होता है दैट शादी के, क्योंकि आपकी शादी हुई लगभग 10 साल तो हो ही चुके हैं ना, तो अच्छा एक्सपीरियंस है आप दोनों को। तो मतलब डू यू लूज रोमांस आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, ऐसा होता है? और मे बी अगर होता है तो कैसे उसको मेंटेन करके रखें? हम जब भी ट्रिप में जाते हैं तो हमें लगता है कि वी आर अनमैरिड। अच्छा। हमारी मतलब जो भी हम शादी के पहले अनमैरिड में जो भी लाइफ एंजॉय करते थे, ट्रिप में जाते हैं तो सारा कुछ पुराना हो जाता है। ओके। बस देखो रोमांस की ना हर स्टेज पे डेफिनेशन अलग हो जाती है। रोमांस डज नॉट, आई थिंक एक टाइम के बाद डज नॉट इवन फील लाइक इट्स टू बी फिजिकल और सो, ठीक है ना। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, वी आर पेरेंट्स, एवरीथिंग। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट के लिए सब कुछ फ्री होके एक बार प्यार से एक दूसरे को देख ही लिया, बात खत्म। जहाँ पहले हम 5 घंटे एक दूसरे के साथ गुजारते थे, अब कई बार होता है कि ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम बच्चा है, करियर है, सब कुछ है, तो शुक्र है कि 5 मिनट भी एक दूसरे के लिए निकाल लिया। दैट कीप्स द रोमांस अलाइव। यू शुड, आई थिंक हमें हर स्टेज के साथ वी ऑल्सो हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो आई थिंक इट विल कीप द रोमांस, स्पार्क, एवरीथिंग अलाइव। तो कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस आपका व्हेन यू वुड हैव स्पेंड टाइम विद ईच अदर, आपको मेमोरेबल रहा हो? ओके, तो 365 दिन टू 10 दिन मेरे वही होंगे। 3650। ऑलराइट, ऑन द सीरियस नोट, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है ना। वी हैव स्पेंट टाइम इन अ स्मॉल 2 BHK जहाँ हम दोनों ही थे। मुझे सीरियसली शुरू में एक बार ही तो मैरिज के बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि एक मिनट, स्मॉल 2 BHK ना, स्मॉल मत बोलो उसको। Here it is luxury. Here is a luxury, okay, हाँ। For you it could be small, for us it is a बेस्ट luxury. मेमोरेबल मोमेंट हमारे LPU के हैं। LPU के क्वार्टर थे हमारे, जो 2 BHK रूम था। हाँ, जॉब करते थे। और दूसरा मुझे सीरियसली एक बात के बाद पॉइंट ये लगा कि ठीक है, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, अब ये जा क्यों नहीं रही? मतलब अब हम अपनी लाइफ क्यों नहीं जी रहे। फिर लगा यार नहीं, अब तो इकट्ठे जीना है। हाँ। एक बार लगा कि आई थिंक अब तो ये तो स्टक हो गए, अब क्या, व्हाट एल्स, अब क्या स्पार्क है, घूम भी आए, फिर आए, सब कुछ हो गया, अब क्या। बट द पॉइंट वाज कि सिंपल जब ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लाइक जैसे 5 बजे के बाद खुशी हो रही है घर आने में, खाना पका हुआ मिल रहा है, कपड़े धुले मिल रहे हैं, इतने स्मॉल थिंग्स से ही लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है, एंड वी बिकम स्टेबल एंड ऑल दैट। राइट। तो बहुत सी हमने आई थिंक शुरू में बहुत एडवेंचर भी किया, अपनी बाइक उठा के अमृतसर, अच्छा, अमृतसर निकल गए सर्दियों में। और जब ये बाइक, अच्छा इट वाज नॉट कि वही, अच्छा आई वाज एंजॉयिंग माय बाइक राइड, ठीक है, तो बीच में रुकना ही नहीं। इट वाज अ वन स्टॉप from one point to another 100 kilometers की single ride, and she was frozen like this. तो we have a lot of memories, and obviously फिर समीका हमारी लाइफ में आई, तो लाइफ पूरी I think change हुई in a very positive way. रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई, of course. But I am enjoying each and every point of this. Great. और अच्छा है, मेमोरीज भी हमने तुम लोगों ने प्रिजर्व करके रखी हुई है, that's very good. एक चीज़ बताओ, मतलब क्योंकि
अभी तो कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही है। एक मैं आपसे पूछूं सवाल बहुत सिंपल, जॉइंट फैमिली बेटर है या न्यूक्लियर फैमिली बेटर है? देखो मुझे ना न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट, मुझे अपनी बात करूं, मुझे समझ नहीं आता टू बी वेरी अच्छा। ऑनेस्ट। मेरे को देखो मैंने क्या बताया कि जैसे आई वाज लिविंग इन जलंधर एंड ऑल दैट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बिना पेरेंट्स के कैसे करूं। अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ हाँ, ऑन हाँ। कि मैं कैसे कर पाऊंगा। मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा या हस्बैंड और वाइफ नहीं चल सकता। आई नीड सम गाइडेंस, आई नीड सम पेरेंट्स ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है ना। और फॉर मी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर मैं आज तक नहीं समझ पाया, एंड दैट्स वाई मैं आई एम लिविंग इन माई ओन होम टाउन। मेरा एक ही लाइफ में मोटो था, अपना शहर अपना काम। तो बाय गॉड्स ग्रेस टाइम लगा, लेकिन अब वही हो रहा है। तो मेरे लिए, इफ आई एम अगेन सेइंग मेरे लिए एंड ऑल दैट, आई एम नॉट पॉइंट, नहीं नहीं, यू कैन जनरलाइज आल्सो, नो नो, आई एम ठीक है, नॉट पाउंडिंग ओपिनियन माय है ये, व्यूज ऑन एनी ऑफ द बट इट इज योर, सोसाइटी। नहीं, इट इज योर ओपिनियन, यू पुट योर ओपिनियन स्ट्रांगली। हो सकता है ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का भी यही ओपिनियन हो, एग्जैक्टली। नहीं भी होगा। तो न्यूक्लियर फैमिली विद हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, मुझे लगता नहीं था कि मैं इस सेटअप में कभी भी सेट हो पाऊंगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मदर जो है, एंड शी वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड माय वाइफ आल्सो। सो आई थिंक जॉइंट फैमिली ही जॉइंट फैमिली मुझे भी लगता है हर मामले में जॉइंट फैमिली बेटर है, बेटर के बेस्ट है। क्योंकि जैसे मेरा बच्चा है, मैं जॉब पे जाती हूँ, ये जाते हैं, हाँ। तो टेंशन फ्री। करेक्ट। अगर न्यूक्लियर फैमिली में है तो फिर मेड रखना है, क्रैच में डालना है बच्चे को, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और फिर दिमाग सिर्फ वहीं रहता है। अब हम कहीं भी जाए, हम घूमने भी चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें ना घर की टेंशन नहीं होती है क्योंकि मम्मी है घर पे। हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो हम सुबह से शाम तक नहीं है घर पे, बट सबसे बड़ी बात है कि आर चाइल्ड इज लर्निंग। मदर है वो, जो इसकी दादी है, तो वो उसके साथ खेल रही है, कूद रही है, चीजें सिखा रही है, सिखा रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। तो शी इज डेवलपिंग, राइट। शी नॉट जस्ट सर्वाइविंग, ठीक है ना। तो वो बड़ी था कि भाई मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया अपने लिए कि मैं बिना पेरेंट्स के कैसे करूँगा। और दूसरी बात है कि ओके, इट्स नॉट अबाउट अ चाइल्ड ऑल्सो, कि हाउ कैन आई लीव माई होम ईच एंड एवरी टाइम क्लोज्ड विद अ लॉक डोर, मुझे बाहर जाना है। आप अंदर आ रहे हो तो पहले आप डोर लॉक पहले एग्जैक्टली। खोलोगे, और दूसरा अनलॉक करो। आई फील अनटेम्ड कि अगर मेरे ऊपर कोई पेरेंटहुड नहीं हो या कुछ हो, कि मैं कि कुछ डिस्ट्रक्टिव ही ना कर दें। अंडरस्टैंड, टू बी इन अ शैकल्स, टू बी इन अ बिट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज नोन एज लाइफ, हाँ, वो देखो डिसिप्लिन तो जरूरी है ना, डिसिप्लिन या रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग मतलब अगर वो फॉलो ही नहीं करोगे फिर तो वो जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल्स पर लाइट्स नहीं होंगी तो टक्कर ही होगी और कुछ नहीं होगा। लोग सोच रहे हैं कि मैं तेज जल्दी निकल जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, फ्री नहीं होगे आप, टक्कर खाते रहोगे और कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। और मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस कुड बी यू कुड बी सेट फ्री ऑन वन सिग्नल, पर अगली पे टक्कर खाओगे, तो वो तो एक्सीडेंट होना जरूरी है। लाइकवाइज ऑब्वियसली रूल्स और या फिर कुछ जो भी घर के नियम होते हैं, नहीं, पेरेंट्स के साथ डिसिप्लिन तो मेंटेन होता है, जरूरी भी होता है। हाँ, हमारे बच्चे डाइट भी से फिर लेके सीखते हैं। प्रिंसिपल्स, नहीं तो फिर हमने तो बाहर का खा लिया है, थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं, पूरा डाइट, एवरीथिंग, पूरा लाइफस्टाइल ही होता है। लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है अगर हम इन लॉज के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज होता है। अगर हम अकेले हैं तो फिर फ्री हैं, बस फ्री हैं तो फिर फ्री हैं। बट देखो एडवर्स रूल रेगुलेशंस एडवर्स कंडीशंस भी आ जाए लाइफ में, तो इधर बैठे हो, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हाँ, तू चिंता ना कर, तू है ये वो। करेक्ट तो करेक्ट। एग्जैक्टली। बट अभी ना वैसे मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। पहला तो है कि वो प्लान ही नहीं करते किड्स बहुत समय तक, चलो कर भी लिए तो वो चाहते हैं कि चलो हम सोसाइटी में रहते हैं, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सराउंडिंग्स में बच्चे भी हैं तो खेलने को भी मिल जाएगा, अपना फ्रीडम भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। जो आप बोल रहे थे ना कि पीछे स्ट्रेस होता है कि कौन है, तो एक उनका भी अपना थॉट्स हैं। और मॉडर्न यूथ जो है वो यही चीज़ अडेप्ट कर रहा है कि आराम से सोसाइटी में रहो और न्यूक्लियर फैमिली में रहो। उनके लिए व्हाट डू यू थिंक, इज इट, मतलब वो भी ठीक है कि नहीं है? कुछ हद तक तो देखो आराम भी है, बिल्कुल कोई ठीक है। रोकने वाला भी नहीं है। मतलब जहां आपने बोला कि रूल्स हैं तो उनको रूल्स नहीं चाहिए शायद, तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो मैं ये कहूँगा कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ, देखो बोथ आर, इफ यू आर सेइंग दे आर इन कॉर्पोरेट, दैट मीन्स Both दे are आर वेल, working. हाँ, दे आर वेल एडुकेटेड, दे आर एडल्ट्स, हाँ, नाउ दे आर इन अ मैरिज, नाउ दे आर पेरेंट्स, नाउ दैट मीन्स वो अगर अलग रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, तो उनका एक डिसीजन है, दैट्स अ वाइज डिसीजन।
मैं उस पर कोई ओपिनियन नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉन्टेड माई लाइफ कि भाई मैं टियर 3 नॉन मेट्रो टाउन में रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को एक 12th तक जितना एक्सपोजर चाहिए उतना ही बहुत है। आई वॉन्ट टू लिव इन जॉइंट फैमिली सेटअप। तो मैं नहीं कोई ओपिनियन देना चाहता। वाई शुड आई बिंग सम टर्बुलेंस इन देयर ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ? बिकॉज अब जो एडल्ट हैं, पेरेंट्स हैं, दैट मीन्स उन्होंने जो भी अपनी लाइफ स्टाइल सोची है बहुत सोच समझ के सोची है, एंड दे आर लिविंग इट परफेक्टली या नियर परफेक्टली, मैं ये कहूँगा। तो मैं एकदम अपना ओपिनियन बिना जाने दे के वाई शुड आई क्रिएट सम टर्बुलेंस और एनी टेंशंस? करेक्ट। तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो ये बहुत अच्छा है कि आपकी सेटअप मेरा सेटअप, हाँ एवरीथिंग हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जैक्टली। चमन के इख्तिलाते रंगे बू में बात बनती नहीं, हम ही हमें तो क्या हम है, तुम ही तुम तुम हो तो क्या तुम हो। तो हर रंग के फूल होने चाहिए ना, सोसाइटी तो तभी बनेगी। ये हुई ना बात। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद है तो अच्छी बात है। अच्छा, तो सब सोसाइटी कलर्स होने चाहिए ना सोसाइटी में, तभी अच्छी बनेगी। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ना बहुत और इंटरेस्टिंग है इससे भी ज़्यादा। नॉर्मली क्या होता है, पहले होता था मेल पर्सन वुड अर्न फॉर द फैमिली, फिर चेंज हुआ कि फीमेल कुड कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट, ट्यूशन्स ले ली या कुछ पार्ट टाइम और काम कर लिया या फिर घर से कुछ चीज़ें बेच ली। अब आ गए कि बोथ आर वर्किंग एंड पॉसिबली अर्निंग इक्वली, लगभग कमा भी बराबर रहे, मेहनत भी बराबर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करूँ, घर में तो फीमेल ही ज़्यादा मेहनत करती है, बट प्रोफेशनली दे बोथ आर अर्निंग ऑलमोस्ट नियरली इक्वली एंड काम भी उतना ही पूरा ही करते हैं, यानी कि टाइम पूरा दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स को। अब कॉन्सेप्ट अगर सोचो ऐसा है फ्यूचर में, फीमेल इज अर्निंग एंड मेल इज नॉट अर्निंग, हाउ वुड यू वेलकम दैट? क्या थॉट है इसके बारे में कि हाउस हस्बैंड बनना पड़े तो? ओके, देखो अब मोहित, मैं कहता हूँ हमने सब देखा है कि आई थिंक दादाजीज एंड ऑल दैट, ही वाज ओनली द अर्निंग हैंड एंड एवरीवन वाज ईटिंग। फिर हमारे पेरेंट्स में आया कि बिल्कुल सही बात है, माय मदर टुक द ट्यूशंस एंड माय फादर वाज क्लास 1 टेक्निकल ऑफिसर, ही वाज गवर्नमेंट ऑफिसर। नाउ वी आर अर्निंग प्रोबेबली ऑन द सेम और जो एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स हम टाइम के साथ साथ बाय गॉड्स ग्रेस या तो अडेप्ट हो रहे हैं या बदल रहे हैं। तो अगर टाइम करेगा, इफ टाइम अलाउज और सोसाइटी अलाउज और हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो दिक्कत क्या है हाउस फॉर हस्बैंड एनी बनने में? रीजन, मतलब हाँ, हाउस चॉइस भी हस्बैंड हो बनने में सकती दिक्कत क्या है, है? चॉइस भी हो सकती है और हाँ, और दूसरा बात है कि नीड भी हो सकती है, व्हाटएवर। अब हम नहीं बन सकते, मेरे को तो कोई काम आता नहीं ना घर का। अरे तो फिर एक काम, आराम से बैठ गए बिस्तर पे, मेड को बोला ये करो वो करो। हाँ ठीक है, सुपरविजन कर देखो, सकते हैं बट काम नहीं आता, शाम ये को तो थोड़ी है। डांट सुनो ही। हाँ, नहीं मेड को भी सुपरविजन यही होती है ना, ऐसे करना कैसे करना, मैं तो ना बैठा हूँ मेड को सुपरवाइज, आए ना आए थोड़ा सा मेड को भी नहीं सुपरविजन नहीं कर सकते। फिर उसके लिए थोड़ी तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ी ले लो, थोड़ी डांट खा ली शाम को थोड़े साल, और क्या। हाँ ठीक है, अगर देखो, अगर इफ द सोसाइटी डिमांड्स, और मैं सोसाइटी नहीं कह रहा, हमारी लाइफ की कंडीशन डिमांड्स और एक्सेप्टेबल है, तो क्या दिक्कत है? व्हाट आर योर थॉट्स? बस ठीक है, हाउस हस्बैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड भी हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोहित, एक बात बताता हूँ, एक टाइम के बाद ना एक रियलाइजेशन होती है। वो क्या है कि इट्स नॉट अबाउट, जैसे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, और एक हमारा छोटा सा घर है, हमारा जो हमारी दुनिया है, उस एंटिटी को हमें चलाना है। उसमें अगर मेरे को जॉब छोड़नी पड़े या अपना बिजनेस छोड़ना पड़े या वाइफ को छोड़ना पड़े, हमारे घर में क्या है, मदर है, बच्चा है, तो अगर हम चारों को मिलके एक एंटिटी, अपनी लाइफ को चलाना है, तो वो बात, अगर इट्स अ बिगेस्ट लग्जरी ऑफ चॉइस, अगर हमें जॉब या छोड़ना भी पड़े किसी को भी चाहे, तो इट डजेंट मैटर। तो वो कि भाई चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर हम बच्चा सफ़र कर रहा है तो बिल्कुल, अगर हमें छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, या एक सबैटिकल लेंगे, या कुछ भी है। तो पॉइंट इज के जो एंटिटी है हमारा घर, वो चलना चाहिए बिल्कुल ठीक। तो जैसे मेरे हस्बैंड, इन्होंने मेरे लिए अपना जॉब चेंज किया, अपनी एलपीयू में सेटल जॉब छोड़ के आए, क्योंकि मेरा वो भी करियर चेंज भी तो चाहिए ही है ना, बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर प्रोफेसर एट एलपीयू, पढ़ा रहे थे साइंस छोड़ के, नाउ यू मैकेनिकल इंजीनियर, अदर सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली आई मीन सारा, हाँ, मेरी वजह से चेंज किया है, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी जॉब यूपी की है,
करनाल सेटल हुए, राइट। तो मेरी वजह से काफ़ी सेक्रीफाइस किया है इन्होंने। और ये भी बहुत अप्रिशिएबल होता है। बाहर से दिखता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये सही है, पर वो ये नहीं तो ये सही में ना पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ यार, डिसीजन लेना बहुत टफ है। डिसीजन ही टफ है, डिसीजन ही टफ है। Overthink डिसीजन मतलब लेना वो इम्प्लीमेंटेशन तो है ही है, डिसीजन इज आल्सो टफ। एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, डिसीजन लेना। और फिर उस डिसीजन पे बने रहना, बने। स्टैंड करना। बिकॉज डिसीजन लेने से एक पॉइंट पहले कोल्ड फीट जरूर आता है, हम्म, छोड़ यार जो चल रहा है चलने दे। राइट। तो और उसके बाद जो टर्बुलेंस भी आती है लाइफ में, थोड़ा सा शैकल्स आते हैं, थोड़ा वो होता है, तो उसको भी द ओनस शुड बी ऑन अस। ये मैंने किया, तो वही है ना, ये बहुत अच्छी सेइंग है, टेक अ डिसीजन नाउ मेक इट राइट। भाई यही एटीट्यूड होना चाहिए। ले लिया ना, अब उसे ठीक करो। तो ये हमारी लर्निंग हो गई पहली आज की। नहीं, ये इन्होंने मैरिज के लिए भी लिया था, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। हाँ, बहुत अच्छी कोटेशन है। सी आई एम नॉट अ हमने भी आज क्रिएटर। यही डिसीजन लिया, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही लिया हमने, बातचीत करी, करना है यार, ही सेड कमिंग। चलो भाई करो, मेक इट राइट। भगवान ने भी साथ दिया, इन्होंने भी साथ दिया, स्टूडियो ने हाँ कि एग्जैक्टली, अवेलेबल है सर आपके लिए। हाँ ब्यूटीफुल सेटअप यार। वो देखो, अगर आप, ये भी होता है मतलब, अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल ही मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल एलिमेंट है, लोग उसको लॉ ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, कुछ भी बोलते रहे। मेरे लिए तो ये कि आप अगर कुछ कर रहे हो, सच में सच्चे दिल से कर रहे हो, देयर इज नो डायलॉग, सच में सच्चे दिल से कर रहे हो तो रास्ते बनते जाते हैं, अपने आप बनते जाते ये बात तो है, ये हमारी लाइफ में तो ज़्यादा मतलब मैच करती है चीज़। हैं। ये होता ही है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है लॉ। ओके, व्हाट हैज बीन योर लर्निंग फ्रॉम मैरिज? दोनों को बतानी है, वन लर्निंग ईच। One learning, okay. See, the marriage first of all is not just about, again I'm saying, कि settling down or everything. It's first of all to understand your spouse and to be in a sync with your spouse. कि it's not about तेरी life या मेरी life. अब क्या है कि we have to make our life successful. अब वो तेरी मेरी से फिर वो हमारी हो जाती हमारी है। हो जाना। फिर अलग अलग, हम अलग अलग नहीं सोचते किसी भी बात को कि ये कुछ अलग सोच रहे हैं, हम बैठ के इकट्ठे सोचते हैं। उसी चीज़ को इकट्ठे कैसे सोच सकते हैं, तो इकट्ठे सोचेंगे। राइट। दूसरा मैं ये कहूँगा कि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इसमें मतलब हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कि बहुत कभी कभी तो होता है ना, बहुत सारी सिचुएशन आती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, गुस्सा बहुत आता है, बट काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। देखो sometimes we ये बताओ, ये कैसे करते हो? ये यार काम डाउन खुद को बोलते हो, दूसरे को बोलते हो? खुद को शी इज वेरी पेशेंट। अच्छा। पता नहीं कैसे। देखो हम वी आर मेल्स, हमारी तो छोटी सी ईगो होती है, एक मिनट में हर्ट हो जाते हैं, स्टार्ट बैशिंग आउट। शुक्र है शी अब्सॉर्ब्स, अपना है ना। तो हाँ, टॉलरेंस। मैं शांत रहती हूँ और मैं इनको भी शांत करती हूँ। काम डाउन, कुछ नहीं। मेरे को पता है थोड़ी बार जो गुस्सा आता है ना, वो थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा शांत रहती हूँ। बस। और अगर दोनों बोलेंगे तो फिर तो मुश्किल है, करेक्ट। फिर तो प्रॉब्लम है, फिर एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा। तो जो सक्सेस मैरिज है उसका यही राज है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा काम डाउन। सीरियसली नहीं, लेट्स टेक इट एज सेकंड लर्निंग। हम बहुत अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं, हम श्योर 3 क्रॉस कर लेंगे, फिर हमारा बेंचमार्क बन जाएगा 4 या 5। ओके, एक चीज़ जहाँ पर वैभव आपको सपोर्ट करता हो या फिर किया हो, मतलब हर जगह समथिंग विच करते इज हैं वेरी सपोर्ट, इंपॉर्टेंट, मतलब जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे, या कुछ एग्जांपल दे के बताओ कि कैसे वैभव सपोर्ट्स यू इन योर लाइफ। मतलब ये कभी भी किसी भी चीज़ को ना नहीं कहते हैं। कोई भी मेरा काम हो, स्कूल का काम हो या कहीं का भी हो, ना नहीं कहते कभी भी। तो मतलब हर जगह पे सपोर्ट तो करते हैं। और मैं जो मतलब जॉब कर रही हूँ, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, हर जगह सपोर्ट है मेरे को। तो बताओ भी, हाउ डज शी सपोर्ट यू? सपोर्ट यारा, जो मतलब देखो, सपोर्ट होता है, बहुत तरह का होता ही है। समथिंग विच इज पॉसिबली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कि यार ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है लाइफ में। बिकॉज मेरी लाइफ में भी ऐसी ही है, क्योंकि मेरी हैबिट्स या फिर जो भी मेरी चॉइसेस हैं, या फिर मैं बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव रहता हूँ। किसी भी चीज़ सो में माई रोक टोक वाइफ नहीं करते सपोर्ट्स हैं। मी कि कर ले, आउटकम कुछ भी हो, डू इट। ये मॉरल सपोर्ट ही बहुत है मेरे लिए, तो इट्स मोर देन इनफ।
तो ऑल्दो यू नो हाउस होल्ड कोर्स बहुत सारी चीज़ें तो शी इज़ ऑलरेडी डूइंग, पर ये वाला जो मुझे जो सबसे वैल्यूएबल लगता है वो मॉरल सपोर्ट. नाउ यू टेल. मैं बहुत अच्छा कुक नहीं करती हूँ और इनको ये फूडी हैं, खाने के शौकीन, हाँ. पर आज तक कभी मेरे खाने को खराब नहीं कहा. मैंने कुछ भी बना के दिया बड़े अच्छे से खाते हैं कि हाँ. नहीं, अब खाना तो अच्छा बनाते हैं, मैंने खाया हुआ है. खाना I've had अच्छा it, है. खाना तो बहुत बढ़िया है. हाँ, बट मैं ऐसे वैरायटीज नहीं बना पाती हूँ जैसे पंजाबी को पसंद होते हैं. अच्छा. उस तरह से नहीं है, पर खाना हमेशा मतलब तारीफ करेंगे, खाना खाएंगे. हम्म. तो हर जगह मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे मतलब सही नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमेशा सपोर्ट करते हैं. तो मोरल सपोर्ट है, हर चीज़ का सपोर्ट नहीं तो नहीं, है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी में यार मेरे को ये है कि समटाइम्स मैं फिर कह रहा हूँ आई लाइक टू टेक डिसीजंस, रिस्क्स एंड ऑल दैट, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन द थिंग्स गो साउथ, हम्म. कुछ गलत हो जाता है, हाँ. तो मुझे ये विश्वास है कि हाँ वो संभाल लेगी. हम्म. मतलब अगर कुछ मैं गलत भी कर गया या कुछ है, चाहे कोई लॉस भी हुआ, पता है कि ये नहीं है कि भाई ये उल्टा अटैक करेंगे कि अब कैसे करना है. हम्म. नहीं, अब सिचुएशन से कैसे बाहर आना है. दूसरा ये है कि हाँ, और अगर अच्छा भी होता है तो बात वो है ना कि व्हाट डू वी डू इफ वी विन, वी पार्टी, बट व्हाट डू वी डू व्हेन वी If we लूज, lose. हम्म. इफ वी लूज वी पार्टी हार्डर. अच्छा. तो पॉइंट क्या है कि जीते लाइफ में कुछ लिया तो सेलिब्रेट जरूर करना है, बट द पॉइंट इज अगर हार भी गए हम्म. तो भी सेलिब्रेशंस रुकती नहीं है. हम्म. बहुत बड़ी बात है. तो सेलिब्रेशंस का मतलब है कि हाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर नॉर्मलसी बहुत बड़ी बात आती है. हम्म. तो ये चीज़ है. राइट, दैट्स गुड. वन, अब थोड़ा हम टफ बात करेंगे. ठीक है, अभी तो हमने अच्छी अच्छी बातें करी. वन मिस्टेक दैट यू फील यू डिड आफ्टर मैरिज, उसका कोई रिग्रेट हो? ओके, दैट्स अ टफी बिकॉज आई डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, और उसको सिंक करना कि भाई टॉप मिस्टेक प्रोफेशनली पर्सनली कैसे, मतलब जो मर्जी, कुछ भी. तो एक प्रोफेशन छोटी सी गलती भी हो सकती है. इट कैन बी एज सिंपल एज कि मैंने, लेट्स से मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ या कोई भी जनरल लूँ कि मैंने कुछ प्रॉमिस किया, आज का ही किया, मान लो कि चलो विल गो फॉर डिनर टुगेदर, और मैं यहाँ आ गया, तो ये बाद में शायद मैं रियलाइज़ करूँगा कि यार नहीं नहीं यार, घर इम्पोर्टेंट था, ये काम तो फिर भी हो जाता, वो क्यों मैंने छोड़ा इसके लिए, जब मैंने प्रॉमिस किया था. नहीं किया होता देन इट वाज ओके. तो ये मेरी मिस्टेक है. ये मतलब आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतनी ये मिस्टेक भी कंसिडर की जा सकती है. देखो मिस्टेक्स की अगर पहली बात करें तो मेरे को ये लगता है कि चलो मैं ये नहीं कोई एक कहता example मतलब- रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या किसी की वजह से भी हमने अभी लाइफ को एक्सप्लोर कम किया. ओके. शी वांट्स टू एक्सप्लोर लाइफ प्लेसेस, और मैं या तो ऐसा नहीं है कुछ भी, मेरे को लगता है चलो घर बैठे हुए कुछ, हमने अभी घूमना फिरना थोड़ा सा कम बहुत हो गया. ये मुझे मिस्टेक लगती है कि नहीं, कि ये एकदम रुकना नहीं चाहिए था. हम्म. तो अब ये है कि काम आते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है, बट इफ आई सी समथिंग तो मेरे को ये लगता है कि हाँ घूमना फिरना थोड़ा सा हमने बहुत कम किया, कर दिया, उसको ठीक करेंगे. हाँ, बट आई विल नॉट ओवरशैडो दिस, बट कई बार सर्कमस्टेंशियल भी होता है. हाँ, कि आप देखो शुरू में आप अच्छे से घूम लेते हो, यू नो, एंड देन लेटर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या फिर यू नो व्हाट फॉर वट एवर रीजंस कम हो भी जाता है. तो मैंने तो उसका एक तरीका निकाला है कि दूर नहीं जा सकते तो पास चले जाओ, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं जा सकते तो छोटे टूर्स बना लो, नहीं है तो यार वैसे ही थोड़ा सा पार्क भी चले जाओ, क्योंकि आपके माइंड को ना एक्चुअली रिक्रिएशन चाहिए. ये नहीं कि आपको ट्रिप ही चाहिए, ट्रिप से वापस आओगे फिर यहीं आओगे, तो आपको रिक्रिएशन चाहिए, वो किसी ना किसी फॉर्म में करते रहो, तो आपका यू नो माइंड बड़ा स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा, खुश रहेगा. अभी हम तीनों साथ में आए, हमारे लिए भी ट्रिप था. ट्रिप है, ट्रिप तो है. हमने और दूसरा नहीं, छोटा सा मैं बताता हूँ, आज तक 10 साल में कुरुक्षेत्र नहीं जा पाए कि ये खड़ा और प्लेनेटोरियम नहीं देखा. मतलब अरे ये तो खड़ा, कभी भी चले जाएंगे, आधे घंटे की तो दूरी पे है. और दिल्ली में कुछ भी एक्सप्लोर करना है तो जाम बहुत है, गर्मी बहुत है. हाँ, ये दिमाग में आता है, जाम एंड ऑल दैट. वही ना, दोज हू लिव नियर द चर्च आर ऑलवेज लेट टू प्रेयर. भाई कुरुक्षेत्र के सबसे पास रहते हैं, आता कुरुक्षेत्र नहीं एक्सप्लोर कर पाए. तो चलो वो भी कर लेंगे, नो इशू.
चलो अब इसके बाद चले जाना, अब आपने बोल दिया तो चले जाना। हाँ मीठी बाजी। एक सिंपल सा सवाल है, सिंगल रहना बेटर है या मैरिज करना बेटर है? क्योंकि देखो मैरिज के बाद आपने बेनिफिट्स बताए बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, फिर आपका हर तरह की, सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं, फाइनेंशियल भी होती हैं और अनएंडिंग होती हैं। तो ऐसा नहीं कि यार सिंगल ही रहो अपना आराम से शांति से मजे कितने दिन से सिंगल रहोगे? पूरी उम्र। नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सिंगल हैं, 40 क्रॉस कर गए हैं और सिंगल हैं, तो अब ज़रूरत है कि नहीं, अब ज़्यादा दिन, अब इंजॉय हो गया, सारी फ्रीडम हो गई, सब कुछ हो गई, अब एक फैमिली चाहिए, फैमिली चाहिए, एक सेटअप चाहिए, अपना घर चाहिए, कोई अपना कहने वाला चाहिए, तो ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो फिर डेटिंग बेटर नहीं है आपको? मतलब ठीक है, एक पार्टनर ही चाहिए ना, तो उसमें फ्रीडम भी है कि यार जब मिलना है मिल लेंगे। सोसाइटी, क्या सोसाइटी? अभी वो कह रहे हैं सोसाइटी कुछ नहीं कर फिर रहा भी इस मैटर में थोड़ा सा ये तो सोसाइटी मेरा ओपिनियन है ना। इनका अलग हो सकता है बिल्कुल। नहीं, अगर आप सिंगल हैं और ऐसे मतलब डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, तो फिर सोसाइटी नहीं आपको जीने देगी सुकून से। वो ये कहेगी अच्छा, इससे अच्छा शादी कर लो। नहीं, बट व्हाट आर योर थॉट्स? फॉरगेट दिस सोसाइटी। और नहीं, मेरा तो ये है कि हाँ, मैरिज लाइफ ज़्यादा सक्सेस है सिंगल रहने से। सिंगल 30, 35, 40, मैक्सिमम 40, इसके बाद तो आपको फैमिली की नीड है, आपको हस्बैंड की नीड है, आपको ये है कि हाँ हमारा कम से कम एटलीस्ट एक बच्चा तो हो, तो एक फैमिली तो ज़रूरत है, सबकी नीड है फैमिली की। अच्छा बिल्कुल, मतलब पॉइंट तो ठीक है। मैं क्योंकि थोड़ा सा आप देखो फ्रेंड्स के साथ में कितना भी कितना घूमो कर फिरो लोगे? मस्ती करो, और बाद में आप अपने घर में आओगे ना, तो अकेले होगे रूम में, कोई नहीं होगा हाँ आपको ये तो पूछने है। वाला, कोई आपका हालचाल पूछने वाला नहीं होगा। आप बीमार भी होगे तो कोई आपको एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं मैंने होगा, आप ना अकेले हो। दो चीज़ें देखी हैं इसमें, दो चीज़ें मैं मतलब ऐड ऑन करना चाहता हूँ बिकॉज जो देखो एडवांटेजेस तो हैं, अपनी बैचलर्स की अपनी एडवांटेजेस हैं, पूरा जहाँ जब जाना है कोई डिसीजन लेना उनके अपना पूरे थोड़ा कंट्रोल freedom में है, बट लेकिन एक चीज़ ये भी है, मैं उनसे जब भी बात करता हूँ ना, मेरे भी कुछ कॉन्टेक्ट्स में है, व्हेन आई टॉक टू देम, वो क्या बोलते हैं, हमने कहाँ जाना है, चल लेते हैं, जो पूछो हाँ कर लेते हैं। तो उनका अपना स्टैंड ही नहीं रहता लाइफ में। हाँ, दे आर ऑलवेज लेकिन वो अवेलेबल। अंदर की बात नहीं बताते हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वो दे आर ऑलवेज, एज ही सेड, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। जब वो एक फैमिली को देखते हैं ना, तो उनको लगता है, मतलब फील होता है वो उनको फील अंदर होता से। होगा हाँ, बट दे यूजुअली से कि भाई हाँ ठीक है चलो पार्टी करनी है वो कर लो, घूमने चलना है चल लो। तो तुम्हारा अपना डिसीजन कहाँ है भी लाइफ में, मतलब दूसरे के कहने भी चल रहे हो सारा। और पता क्या बात है यार, पार्टी पर एडवांटेजेस भी पार्टी कर लो, लेकिन उनके लिए पार्टी, हमने क्या है कि पार्टी खत्म भी तो होनी चाहिए ना। वो पार्टी खत्म नहीं करते, हाँ फोन पे फोन रखते नहीं ज्यादा देर तक, समझ गए ना, वो 2-2 घंटे भी बात कर लो, वो क्या है। हाँ राइट। और दूसरी बात है, सी अगेन आई एम सेइंग, आई एम लिविंग इन अ tier 3 नॉन मेट्रो टाउन अब फिलहाल। तो द पर्सन हु इज बैचलर एट दिस एज, अगेन आई एम सेइंग इन मिडिल एज पर्सन, दे फील सेक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। वो अपने आप ही अलग थलग से थोड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे मेरे किसी फ्रेंड को मुझसे मिलना है तो वो पहले 4 बार मुझसे परमिशन मांगेगा, टाइम मांगेगा, अंडरस्टैंड, उसको लगेगा पता नहीं क्या है। मैं कहता हूँ अरे यार यार खुला हम करें, बट नहीं, ठीक है ना। सो टाइम के साथ साथ ही मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, ऐसे नहीं हम 700-800 करोड़ हुए पड़े हैं। कुछ तो है ना जो हजारों सालों से चल रहा और है। एक चीज़ और भी है, देखो मैरिज में ना, देखो आप बच्चे थे, पेरेंट्स थे, उनके साथ रिलेशनशिप आपने रखा, फिर दोस्त भी बनते गए, फ्रेंड्स बने, सब कुछ, कलीग्स बने, प्रोफेशनली आप जिस सेटअप में रहो, जॉब्स में या बिजनेस में, तो आपको नए रिश्ते वो भी चाहिए, क्योंकि अब तक आपने काइंड ऑफ लिया ही है, पेरेंट्स से लिया, दोस्तों से भी दोस्ती ली, टीचर से सीखा, अब काम कर रहे हो तो वहाँ भी पैसे ले ही रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो बट ले रहे हो साथ साथ, अनकंडीशनली गिविंग, दैट इज पॉसिबल विद योर स्पाउस और योर किड्स। पेरेंटहुड में वो चीज़ आई थिंक आई एम श्योर बैचलर्स मिस करते होंगे, क्योंकि वो अनकंडीशनल देना तो आप तभी सीखते हो जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आते हो जहाँ देना ज़रूरी है ही है, उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो आई थिंक मतलब ये एक जस्ट ऐड ऑन करना चाह रहा था मैं। एक और चीज़ अगर मैं पूछूं, क्योंकि शादी में देखो अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि सब, आई एम श्योर दुनिया में कोई ऐसा ही नहीं होगा जो बोले कि मेरी परफेक्ट मैरिज है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी अपनी लर्निंग्स होती है। तो एनी सेटबैक दैट यू रिसीव्ड आफ्टर मैरिज, कि भाई एक झटका सा लगा यार ये क्या हो गया, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज नहीं बट कभी भी कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि जिम्मेदारियां जब आती हैं तो वो भी एक अचानक से जब आती हैं तो उसको कई लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और वॉट एवर रीजन्स कुछ भी होते हैं। तो
Did you feel कई बार ऐसे मन होता है, जैसे मैं बिफोर मैरिज नहीं उठने का मन है, नहीं करने का मन है, कुछ नहीं करना, मेरा मन है कि मैं आराम करूँ, एंजॉय करूँ, सो। लेकिन जब फैमिली होती है आपकी, तो आपको बहुत सारी चीजें ना सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको उठना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज है कि आप मतलब एकदम फ्री नहीं हो सकते अपनी फैमिली में। योर सेटबैक कुछ ऐसा? देख, मैं ये नहीं कहूँगा मैरिज के बाद के सेटबैक्स, बट एक एज के बाद जो मेरे हेल्थ इश्यूज आए मुझे, वो आने ही थे ऑब्वियसली, चाहे कुछ है। दे वर द मेजर सेटबैक्स। मैं प्राउडली कह सकता हूँ आई एम अ GBS सर्वाइवर। मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं खुद बोल सकता हूँ। इवन एनी डॉक्टर जो MBBS हैं ऑब्वियसली, तो 1.5 साल पहले पूरा GBS अटैक आया है, और मैं सबसे ऊपर कहूँगा कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सी आई एम ए GBS सर्वाइवर। और दूसरा मैं ये कहूँगा, ये देखो, टू ऑल द पेशेंट्स और उनके जो गार्डियंस हैं, बिल्कुल हाथ पाँव चल रहे हैं। मैं गाड़ी चला के आया हूँ दिल्ली से, और अपना जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट, बट हाँ, लाइफ बिल्कुल ठीक होगी। परमात्मा ने जो पूरा उधेड़ दिया है, बिल्कुल सिल के देगा दोबारा। बिल्कुल पेशेंट रखो, डॉक्टर को भगवान मानो, ट्रीटमेंट जो है उसे चेंज मत करो। फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल टर्म्स पे करनी है। टॉर्चरस है, सब कुछ है, पेनफुल है, बट द पॉइंट इज, मुझे देख लो, दैट्स इट। मैं आपको ये कह रहा हूँ, नया जन्म इसको बोलेंगे कि एग्जैक्टली एक मतलब बहुत बड़ा नया सेटबैक जन्म है। मिला है। अगर अगेन आई एम सेइंग, डॉक्टर्स हैं, अगर उन्हें पता होगा कि, फिर मैं कह रहा हूँ कि GBS सर्वाइवर एक बैठा है, ठीक है ना, उनको पता होगा क्या मीनिंग है मतलब इसका। एग्जैक्टली। और इट्स अ रेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिजीज, बट जिनके घर में भी हुई है ना, तो मैं मोहित ये कहूँगा कि चलो एक काम करना कि मेरा ईमेल आईडी डाल देना, आईडी, जिन आपकी उससे किसी को भी जरूरत हो, आई विल गिव द फुल गाइडेंस कैसे कैसे करना है। बिकॉज द पॉइंट इज कि एवरीवन विल फील हेल्पलेस एट दिस पॉइंट ऑफ, बिकॉज द रिकवरी डेज में नहीं आती, मंथ्स में आती है, और शायद मंथ्स में आती है, 6 मंथ, 7 मंथ, 1 वही का ईयर। वही एग्जैक्टली। सो एंड दैट्स, आई थिंक मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था और मैं समझ तो गया हूँ आंसर। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस you turned yourself into a personality development teacher, I would say. yes, exactly. I could say that I'm a life coach now, हाँ। and maintaining your health and everything. The first priority जो है, सबसे पहले आपका खाना पीना, बिल्कुल सबसे ऊपर है शरीर, दैट्स योर टेम्पल, एवरीथिंग, ठीक है ना। और जो आपके साथ हैं, चाहे वो स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, जो भी हैं, बिल्कुल डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। बिकॉज आपको कुछ भी थिंग्स एडवर्स जाएंगी, वही सबसे पहले खड़े हैं, दैट्स इट। वो जो है आपके घर में है, बाकी तो एक ब्लड भी लेने जाओगे, वो भी 4,000 रुपये यूनिट का ही मिलता है। मुझे एक बार गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए फालतू, भाई क्यों अपना खून सड़ा रहे हो, 4,000 रुपये यूनिट का मिलता है, वो भी मुश्किल से। वो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी नहीं है कि मिल भी जाएगा। हाँ, मिल भी जाएगा, पैसों से भी कोई जरूरी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। उस टाइम पता लगता है कि मैं मोहित एक चीज बताऊँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैंने आज तक किया नियर 40, सबसे मुश्किल काम है करवट लेना। अच्छा, सच कह रहा हूँ, सबसे मुश्किल काम है करवट लेना। 100 रुपये लगने चाहिए हर बंदे के जो करवट लेता है। बाई गॉड कह रहा हूँ, आपकी बॉडी के कितने मसल्स और आपकी स्पाइन क्या क्या नहीं करती जो आप एक करवट ले लेते हो। अच्छा, इट टुक मी 3 months। सबसे मुश्किल काम है अपने आप से करवट लेना। 3-4 month लगे थे आप करवट खुद लेने में। खड़े हो रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, करवट ले पा रहे हो ना, अच्छा। दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। ओके, डोंट कंप्लेन एनीथिंग। पता लग जाता है जब आपको करवट लेनी है। 4 बंदे लगते हैं, अगर आप 4 बंदे लगते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं, एक ढंग की करवट नहीं आप ले सकते अगर आपकी बॉडी साथ ना अलाउ दे नहीं तो। कर रही है। वो सीरियसली तो बहुत मुश्किल वक्त था हमारे लिए। एग्जैक्टली यही टेस्टिंग टाइम्स होते हैं जब एक एग्जैक्टली रिलेशनशिप का पता चलता है। एग्जैक्टली। एंड दे स्टूड लाइक अ रॉक, जैसे यमराज को कह दिया भाई नी, बस अगर कुछ भी था वो तो बैठ गए थे, चल बेटा। एंड दैट्स द टफेस्ट टाइम। चलो हाँ, मैं तो वर्ड्स भी नहीं, फिर इस टॉपिक पे ना फिर डिस्कशन नहीं होता। हाँ, मैं मोहित कहूँगा आपको कि एक पॉडकास्ट एक बनाएंगे इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। बिकॉज इससे पता है क्या मैं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर्स हैं
अगर आपके सर्कल में 4-5 डॉक्टर्स को भी सबको पता हो उनके पास तो पेशेंट्स से आएंगे, हाँ हाँ वो अगर एनलाइटनमेंट हो सके, अपने पेशेंट्स को दिखा सके, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, टू कीप वन अलाइव। डॉक्टर ने बोला था ये ठीक भी हो जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अच्छा ये चीज बोली थी कि आपको डिप्रेशन से बचा के रखना है। बहुत और ज्यादा वो काम था फैमिली का कि मतलब इसमें ना अगर ठीक भी होने का थोड़ा सा % होता है ना, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छा क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेड में ऐसे पड़े हो, पड़े हो, और वही तो कुछ भी काम नहीं कर कंधा ऐसे कहते हैं, सारी दुनिया का बोझ कंधों पे है, पता लगता है ये ऐसे नहीं उठता, हिम्मत Finger ही नहीं चाहिए। move होती, finger 6 ही नहीं महीने move लगे थे कांस्टेंट एक्सरसाइज ये ऐसे करने के लिए सिर्फ। अब ये कैसे कर दिया, आप सोच नहीं सकते किस लेवल तक का बस जब चीखें निकलती थी, पसीना निकलता था। मेरे जब फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी आता था, हम गौरव, रूम में नहीं बैठ सकते थे, हमारे आंसू निकलने लगते थे, इतनी चीखें निकलती, इतना पेन अच्छा। होता था कि हम सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, और मैं कर ही जाऊँ, बस कि मुझे ठीक होना है, मुझे खड़ा होना है, बस इतना ज्यादा पेन मुझे सब नहीं लगता कुछ। लाइफ में कितना उसके बाद ना पेन बच्चा देखा है। भूल जाता है, बंदा कैसे चलना भूल गया था, पता है माइंड में सब कुछ है हाँ कि अब मैं इस सीट पे बैठा हूँ ना, मैं इस सीट पे बैठा हूँ, उठ ही नहीं सकता, 45 मिनट्स लगते हैं। अच्छा मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया मेरे को, अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हारे टैल्क डाल दूँ तो ये मसल ना है, ये आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखो मसल्स कैसे जा रही है, मुझे पता ही नहीं लग रहा था अच्छा कैसे करूँ, सिखाया, सब आ गया। हर चीज सिखाई है। चलना, आप चलना किसी को कैसे सिखा सकते हो, एक लॉक होएगा, ये बेंड होएगा, ये लॉक हो जाती है, हाँ सीढ़ियाँ चढ़ाओ, सिखाया गया है हर चीज, अच्छा हर मसल की मूवमेंट सिखाई गई है। ओ बाथरूम, आपका बाथरूम जो होता है वो 1 इंच ऊपर होता है ना हमेशा, वो 1 इंच आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, अच्छा मतलब ही नहीं, हर चीज मसल्स को ट्रेन किया गया। खड़े हो आप ऐसे देख रहे हो, पता है, पर आप बेड पे बैठे हो, वहां से आपको पता है उठना कैसे है, चेयर पे बैठ के, वो चेयर ऊंची भी है, फिर भी नहीं उठ सकते, अच्छा पता ही नहीं कैसे उठूं, बताओ ना, है ना। वो सारा टाइम देख चलो तो बड़ा इमोशनल मोमेंट है ये, पर उस पे एक इसको थोड़ा और बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। सो वन हैबिट दैट यू प्रॉमिस टुडे टू लर्न फ्रॉम योर स्पाउस। आई थिंक मुझे ऐसा पेशेंस लेवल मिल जाए तो मैं तो नो दुनिया यू हैव टू प्रॉमिस टुडे टू लर्न। मिल जाए नहीं, विशेस नहीं, अच्छा bro, एक अच्छा प्रॉमिस, अच्छा, Okay. कोई मुझे भी एक प्रॉमिस। मुझे आप यार, अब जैसे तुम्हारा You're doing पेशेंस it. लेवल है वो सिखाओ, ठीक है, तो दुनिया जीत लेंगे ठीक है ना। और हाउ टू बी काम, ठीक है ना। और दूसरी बात है जो डिसिप्लिन है, जब काम करना है तो करना, लाइक बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे पूरा घर संभालना हो, 5 बजे का मतलब 5-1 नहीं है, 4:55 हो सकता है यार, तू ही थोड़ा है ना, मैं तो फिर 5:10 हो जाए, 15 हो जाए। मैं देखो देखो कई बार ना मेरे को एक चीज़ याद आई, हम कॉलेज में थे इकट्ठे, तो मेरा सिंपल रूल था, मैं डिनर करता था 8 बजे, और 8 बजे डिनर किया, उसके बाद मैं पढ़ता नहीं था ये, और मेरा रूल था कि मैं सुबह 4 बजे उठा लो पढ़ने के लिए, मैं रात को नहीं, मतलब मेरा डे इज ओवर, आई नॉट स्टडी। इसका होता था कि सारी रात पढ़ना है, तो हम क्या करते थे, नोट्स मैं बनाता था, एंड ही यूज्ड टू गेट नोट्स फ्रॉम मी आफ्टर डिनर, ये ले जाता था रात को, सुबह सुबह दे जाता था, तो दोनों का काम चल जाता चल था। जा। इसकी एक तो बात हमने है, ऐसे पढ़ाई की है। हाँ 7 बजे का मतलब 6:59 पे घर खड़ा होता है, घर बड़ा कितने बजे आएगा भाई, मैं आऊँगा तेरे घर 8 बजे, एक बार मैं इसके 8:15 पहुंचा, तू यू आर 15 मिनट्स लेट नहीं 8:10 पे पहुंचा, 10 मिनट्स लेट, मैं कहा, क्या कोई लेक्चर थोड़ी ना, कैजुअल मीटिंग है, नहीं, बट बहुत अच्छी चीज़ है यार। 7 बजे का मतलब मुझे पता है कि मोहित ने 8 बजे बोला तो पहुंच ही जाएगा वही मेरे साथ भी यही है कि डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, जो हाँ, मैं अपनी punctuality। बोलूंगी कि मेरा जो प्लस पॉइंट है, मेरी सबसे अच्छी बात है पंक्चुअलिटी, और मुझे लगता है सामने वाला भी पंक्चुअल हो। पंक्चुअल तभी इसी में लेबोरियस भी आ जाते हैं फिर, ऑब्वियसली अगर आप पंचुअल हो तो पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज आप, व्हाट यू प्रॉमिस टुडे टू लर्न फ्रॉम हिम। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि मतलब ये कभी ना नहीं कहते किसी बात को, कि मुझे कुछ भी काम है, कभी भी काम है, किसी भी समय, ये कितना भी थके, अगर मैंने बोला तो ये ना नहीं बोलेंगे। और जैसे मैं हूँ, अगर मुझे नहीं करना तो मैं बोलूंगी कि मैं थकी हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं उठूंगी, पर इन्होंने कभी ना नहीं कहा। चलना है मार्केट, चलना है, हाँ चलो चलते हैं। चलो, इसको समीका को पढ़ाना है, हाँ चलो पढ़ा देते भेजो, मैं पढ़ाता हूँ।
ये काम मतलब कभी ना नहीं सुना। तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हाँ मतलब मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि कभी ना नहीं कहते। रात में 11 बजे मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का मन हो रहा है, हाँ चलो क्या मंगा दूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुड। तो एक एडवाइस जो आप और कपल्स को देना चाहोगे, नॉट नेसेसरली यूथ, वैसे तो मैं चाहता हूँ यूथ को मिले, यूथ सुने इसको, बट कई एल्डरली कपल्स भी हैं, वो भी सीख सकते हैं इससे। तो वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू मैरिड पीपल। एक तो ट्रस्ट बनाओ कि भाई वो है, स्पाउस है, कुछ भी होगा तो वो है। दूसरा एक बात बताऊं, अगर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज़्यादा लाइफ में। जैसे अगर मेरे साथ प्रॉब्लम आई तो मैंने कोशिश करी कि मैं स्माइलिंग फेस में रहूं ताकि दूसरे को स्ट्रेस ना दें। अगर आप स्ट्रेस में हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। दोनों अगर स्ट्रेस में आ गए तो फिर गड़बड़ है। हाँ, पता है क्या बात है मोहित, जब थिंग्स समझ ना आए ना तो हम सबसे आसान रूट पे जाते हैं, और उस आसान रूट है लड़ाई। जब चीज़ें समझ नहीं आ रही ना, हस्बैंड को आ रही ना वाइफ को आ रही, तो क्या करें, तो हम सबसे आसान रूट पकड़ते हैं, और आसान रूट है लड़ाई। तो जब हम लड़ रहे होते हैं ना, तो ये एक बार उस टाइम फिगर आउट करो कि हम ये सबसे आसान रूट ले रहे हैं, रेदर देन फिगरिंग आउट प्रॉब्लम तो वही की वही है, हम लड़ हम रहे क्यों हैं। लड़ रहे हैं? लड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे अच्छा है कि लड़ाई छोड़ के ना हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हाँ, निकालें बैठ वो के। थोड़ा टफ होता है। कई बार आइस ब्रेक करना ही बहुत बड़ा टफ हो जाता है कि भाई ईगो आ जाती है ऑल दैट। बिल्कुल। तो आसान रूट ना लेके थोड़ा सा अदर साइड जाए, टफर साइड जाए, तो आसान लाइफ आसान हो जाती है। कहते हैं ना कि अगर आपके कोई पार्टनरशिप कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा, पार्टनरशिप उतनी अच्छी अच्छी चलेगी। चलेगी। मैंने एक लाइन और भी पढ़ी है, मतलब इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, तो लिखा था उसमें, एंड आई फॉलो इट ऑल्सो, यू स्पेंड मोर टाइम इन फाइंडिंग आउट थिंग्स विच यू हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनिशियली। तो अगर वहाँ या तो वहाँ 5 मिनट दे दो चीज़ें संभालने में, या यहाँ 50 मिनट दे दो ढूंढने में। ढूंढने में। मेरे को तो फिर वो वाला बेटर लगता है। एग्जैक्टली वही बात है कि हम आसान चीजों की तरफ जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। ये सबसे आसान चीजें हैं, हाँ, रेदर देन टू क्विक कन्फ्रंट। क्विक, हाँ क्विक भी है, क्विक है, हाँ, क्विक है। रेदर देन टू कन्फ्रंट। तो आइस ब्रेक करो और सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालो। ले दे के हम दो ही हैं, ठीक है ना। बस, और हम दो हैं और हम ही दो को ही रहना है, और कोई तीसरा नहीं आएगा हमारे पास। तो बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपस निकालो, में इकट्ठे निकालो। प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट वन करेंगे। लर्निंग, आई मीन वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द मैरिड पीपल। हस्बैंड वाइफ मत बनो, फ्रेंड्स बन के रहो। थोड़ा सा जैसे फ्रेंड्स में होते हैं ना, हमें कई चीज़ें पसंद नहीं होती एक दूसरे की, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को पसंद करते हैं कि चलो फ्रेंड है, कई चीज़ें इग्नोर करते हैं। हस्बैंड वाइफ में क्यों ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेना, कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों लेना कि नहीं हस्बैंड है तो ये अनकंडीशनल होता हाँ है इसकी सारा। मतलब इसकी ड्यूटी है, मतलब हक भी रखा और कुछ सोचा भी नहीं ज़्यादा। बस। और एक चीज मोहित मैं कहूँगा, ये जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। क्योंकि देखो जो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें वक्त के साथ साथ तो ऐसा होता ही है, दे बिकम फ्रेंड्स और एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। शुरू में जितनी जल्दी हो जाए वो उतना ही अच्छा रहेगा। बुरी चीज़ें छोड़ दो, ध्यान मत दो इतना, अच्छी चीज़ें देखो। कई बार जब मेरी लड़ाई होती है और मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि इसकी ये तो बुरी चीज़ तो मेरे को दिख रही है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। और जब मैं उस पर कंसंट्रेट करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये अच्छाई तो शायद मेरे में भी नहीं है। तो बस फिर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, हमें नहीं झगड़ना चाहिए। राइट, करेक्ट। और जो आपकी लाइफ में बिना मांगे एडवाइस दे रहे हैं ना बंदा, हाँ। वो आपका हितैषी या फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मजे ले रहा है। चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं। हाँ। मतलब वही मोहित, ये तो यार ऐसी है, ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। अगर वो एडवाइस दे रहा है, वो आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सिर्फ अपना गॉसिप एंगल भर रहा है। उन लोगों से बच के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। बस। वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, नेबर्स भी हो सकते हैं, आप वो लोग भी हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, हाँ, कलीग्स हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। बिना मांगे जो फालतू में आपको एडवाइस दे रहे हैं ना, कि आपकी थोड़ा बहुत जाने, थोड़ा बहुत आपकी लाइफ के बारे में जान के, वो आपका फ्रेंड नहीं है, हितैषी नहीं है, वो मजे ले रहा है, तमाशा देख रहा है। तो उसके ऊपर कहने से पे अपने लाइफ को शेप मत दो, बिल्कुल भी। और जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे तो लगता है कहीं बाहर बैठ के किसी और को बताने से अच्छा है भाई हस्बैंड वाइफ खुद आपस में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। हाँ, when किसी time and और को venue बताओगे changes, ना तो वो गॉसिप बनेगी। when time and venue changes, progress occurs.
मतलब घर में लड़ाई हुई है दोपहर को, अगर शाम को रेस्टोरेंट में खाने चले जाओ हाँ तो शांति से बात होगी। टाइम और वेन्यू चेंज कर लो अपना, तो प्रोग्रेस हो सकती ये हमारी तीसरी लर्निंग होगी आज की। अच्छा। नहीं ये बहुत अच्छी है यार, मतलब बहुत सिंपल है एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे कि अगर जिंदगी भर जो करते आए हो वही करते रहोगे तो रिजल्ट भी वही होगा। रिजल्ट वही है। तो अगर आप थोड़ा सा बदलाव ले आओ और बेटर कर लो जहाँ पर अच्छा मूड बने, तो मूड अच्छा है तो फिर सब एग्जैक्टली। अब वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर पार्टनर, एक वर्ड में। परफेक्ट। ऑनेस्ट। बहुत बढ़िया है, मतलब ब्यूटीफुल। ओके। वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन वैभव। थोड़ा लेजी है। मैं थोड़ा सा ये लेजी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ चेंज करें तो थोड़ा मेरे जैसे। व्हाट डू यू वांट टू यार चेंज? शी इज नॉट डिमांडिंग, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाओ। वेरी पेशेंट पर एंड डिमांडिंग हो जाओ। चलो अब डिमांड शुरू होगी। ठीक है। बहुत अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूँ अच्छी बात है मेरे लिए तो, बट हो जाओ थोड़ा डिमांडिंग। ओके। एंड वन कोई ऐसा फियर है, डू यू हैव एनी फियर इन मैरिज? आई डोंट नो। पहले मैं जाऊं बस, बाद में नहीं, किसी ने कहीं नहीं जाना। नहीं जाना। किसी ने कहीं नहीं ऐसा जाना। तो देखो होता नहीं है। हाँ बस। मैं फिर भी थॉट्स ही होती है थॉट्स हमेशा, बट यस इट इज द रियल ट्रुथ। उसको भी बदल नहीं सकते, बट ऑब्वियसली उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर अच्छे से प्लानिंग कर लो, बैकअप बना लो, तो फिर वो फियर काफ़ी कम हो जाता है। एक फियर है ये, पता है क्या यार, आज मोबाइल की वजह से रील्स देखना एंड ऑल दैट, कई बार लगता है कम्युनिकेशन बहुत कम हो रही है। मुझे लग रहा है कि मान के चलो, मैं आज जो मोबाइल में घुसे पड़े हम, 10 साल बाद अगर वो टाइम हम खुद गुजार लेते तो ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए। एक तो टाइम थोड़ा इस और, चीज के बारे में मैं बात रील्स भी करती खत्म हूँ। होने वाली हैं अभी, थोड़े साल में रील्स भी ट्रेंड। हाँ पता नहीं क्या क्या फिर कहोगे यार रील्स देख लेते तो रील्स का चली गई। नहीं, रील्स खत्म हो जाएंगी मैं तो खुश होंगी। सिर्फ टाइम वेस्टेज, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम बर्बाद करता है रील्स। देखो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और पर- मतलब बोथ वेज इट इज ओके। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए जिसमें जैसे हम लोग बात करते हैं ना पर पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप देखोगे तो बहुत फिर ज्यादा, तो फिर अपनी 10 बजे हमने फोन उठाया, कब 12 बज के मैं पता ही तो नहीं अपनी चला। समझ है। अब आजकल तो वैसे टाइमर आता है फोन में कि आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा लो, उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। वो आपका जो ऐप है उसके बाद फंक्शन ही नहीं करेगा। मिनिमलिस्ट है मैं। अगर अच्छा खुद एक बड़ी डेंजर, जैसे आपने कोई लिंक भेजा, मैंने वो लिंक देखा, मैं बैक आऊंगा तो यूट्यूब पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डिलीट, और फिर तो फिर बंदा बस उसके बाद स्क्रॉल स्क्रॉल हाँ, तो इसलिए वो ऐप की वो आते हैं ना टाइमर्स। मैं तो टाइमर लगा, देखो आई वोंट डिनाई, कभी कभी वक्त निकल जाता है, नहीं पता चलता, तो मैंने टाइमर ही लगा दिया, उसके बाद ऐप चलती नहीं, ऐप चलती नहीं है, ये भी ठीक है। पॉइंट ही खत्म। मुझे लगता है उस पे रील्स देखने के बजाय हम अपने बच्चे को टाइम दें, बच्चे को टाइम दें। मेरे को लगता है, मैं उनको भी कहती हूँ कि फिर उसका भी टाइम ना फिर दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल, वो तो है, वो कभी नहीं आएगा। हाँ। ट्रू। वन लास्ट थॉट अबाउट मैरिज। डू इट, इट्स अ ब्लिस। ब्यूटीफुल। चलो नाइस। और इसके साथ वी वुड लाइक टू फिनिश टुडेज एपिसोड एंड थैंक बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, हमें भी बहुत अच्छा लगा, मजा 3 आया, learnings एंजॉय मिली किया। हमें। बिल्कुल। So it was a nice experience and thanks to the whole audience जो यहाँ तक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी लर्निंग्स, मुझे 3 मिली हैं, आपको शायद और ज़्यादा मिली होंगी क्योंकि आप समझदार हैं, इसको देख रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ, नहीं है तो जब भी होंगे, और या फिर हैप्पी रिलेशनशिप्स टू यू। लर्निंग्स लेते रहो और डू वॉच आवर नेक्स्ट एपिसोड्स। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज आएंगी, आगे आती रहेंगी। और नेक्स्ट टाइम मोहित फिर हमें बुलाना कभी, दोबारा आ जाओ। और क्या, अभी ये तो पहला पार्ट 2 बना एक्सपीरियंस लेंगे था। इसका, पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक पार्ट 2 बना लेंगे। तो थैंक्स अगेन टू बोथ ऑफ यू, विल रिकनेक्ट सून। ओके, All the very थैंक यू, ऑल द बेस्ट।